गुड मॉर्निंग। ऋण पत्रों का निर्गमन। सामान्य अर्थ में ऋण पत्र से आशय एक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के बदले दी गई अभिस्वीकृति से है। इस प्रकार ऋण पत्र कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया एक प्रलेख है, जिसमें निर्धारित समय पर मूलधन के भुगतान और एक निश्चित तिथि पर पूर्व निश्चित दर से ब्याज के भुगतान की शर्तों का उल्लेख रहता है। टोफर्म के अनुसार ऋण पत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा प्राय धारक से प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है और सामान्यतः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्रों में ऋण पत्र स्कंध, स्टॉक, बॉन्ड तथा ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करता हो या नहीं। ऋण पत्रों की विशेषता। ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र या प्रलेख है जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की पावती है। ऋण पत्र में मूलधन की अदायगी अवधि एवं शोधन तिथि पूर्व निर्धारित होती है। ऋण पत्र में ब्याज की दर निश्चित होती है। एक निश्चित समय अंतराल से ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्र धारकों को मत देने का अधिकार नहीं होता। यह कंपनी के दीर्घकालीन ऋण होते हैं। ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार से सुरक्षित हो सकते हैं। ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्र जो हैं वो सुरक्षा, शोधन, पंजीयन, पुनर्भुगतान, ब्याज की दर और परिवर्तन के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहला जो आता है कि जो ऋण पत्र है वो सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्रों को दो पार्ट बांटा जाता है। एक तो सुरक्षित ऋण पत्र और एक असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र हो जो कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी या चल प्रभार से सुरक्षित होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों को भुगतान न कर पाने की दशा में वे इन संपत्तियों को बेचकर अपने ऋण का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। असुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों प्रभार द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं, असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। शोधन के आधार पर शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी द्वारा एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है, शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। अशोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है वरन कंपनी के समापन पर ही किया जाता है, अशोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। पंजीयन के आधार पर पंजीकृत ऋण पत्र। अ है पंजीकृत ऋण पत्र और ब है वाहक ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनमें धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज रहता है, कंपनी द्वारा ब्याज एवं मूलधन का भुगतान वे इस रजिस्टर्ड धारक को ही किया जाता है। ऐसे ऋण पत्रों का हस्तांतरण और हस्तांतरण प्रलेख के माध्यम से होता है। वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज नहीं होता है, इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण सुपुर्द द्वारा ही किया जा सकता है। ब्याज की तिथि को जो धारक ऋण पत्रों के साथ संलग्न ब्याज का कूपन प्रस्तुत करता है उसे ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। पुनर्भुगतान प्राथमिकता के आधार पर प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका पुनर्भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाता है प्रथम ऋण पत्र कहलाते हैं। जिनका बाद में भुगतान किया जाता है उन्हें द्वितीय ऋण पत्र कहलाते हैं। ब्याज की दर के आधार पर निश्चित ब्याज दर वाले और शून्य ब्याज दर वाले। निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिनका निर्गमन करते समय ही ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, उन्हें हम निश्चित ब्याज की दर वाले ऋण पत्र कहते हैं और उनके साथ में कूपन दे दी जाता है। 14% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र, जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिन पर ब्याज की जो रेट है वो जीरो होती है,
इन ऋण पत्रों को बट्टे पर निगमन किया जाता है। ऋण पत्र के अंकित मूल्य व निगमन मूल्य का अंतर ऋण पत्रों की अवधि का कुल ब्याज माना जाता है। परिवर्तनशीलता के आधार पर परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय के पश्चात अंशों या अन्य प्रतिभूति में परिवर्तन कराया जा सकता है, परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। और ऐसे ऋण पत्र जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। अंश और ऋण पत्र में अंतर। स्वामी के आधार पर अंश कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्र धारक ऋणदाता कहलाते हैं। हिस्सा अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है, ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है। अवधि अंश निर्गमन द्वारा दीर्घकालीन स्थायी पूंजी प्राप्त की जाती है, जबकि ये मध्यकालीन अस्थायी पूंजी होती है ऋण पत्र। लाभांश या ब्याज दर जो है, अंशों पर लाभांश दिया जाता है, जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, लाभांश दिया नहीं जाता है। कंपनी के जीवन काल में सामान्यतः अंशों का भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि ऋण पत्र का भुगतान किया जाता है। बट्टे पर निगमन किया जा सकता है अंशों को, ऋण पत्र के बट्टे पर निगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि अंशों को बट्टे पर निगमन नहीं किया जा सकता है। अंश सुरक्षित नहीं होते हैं, ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं। परिवर्तन अंश सामान्यतः अन्य प्रकार की प्रतिभूति में परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, ऋण पत्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। मताधिकार अंशधारी को मत का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारी को मत का अधिकार नहीं होता है। जोखिम अंशों में विनियोग पर जोखिम अधिक होती है, जबकि ऋण पत्रों में जोखिम नहीं होती है या कम होती है। होती तो है लेकिन कम होती है। धन्यवाद।